हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स से सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें हमारी तबीयत जो है बिगड़ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन तब हम ये सारी बातें हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो तब भी हम ऐसे करते हैं नहीं, क्योंकि हम शर्माते हैं, हम बातें बताने से घबराते हैं, हम ये बातें शेयर नहीं करते क्योंकि हमें बहुत हिचकिचाहट भी होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है जो आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का और सवालों का समाधान करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि सीमेंट जो होता है या फिर धातु, इसमें घटक कौन से होते हैं? कंटेंट एलिमेंट क्या है? सहज हम शरीर देख रहे हैं, इसके अंदर हम धातु, उसके फायदे क्या है, मेल के लिए क्या फ़ायदा है, फीमेल के लिए क्या फ़ायदा है, ये सब हम देख रहे हैं। यहाँ पे फिर ये धातु होता क्या है, कंटेंट क्या होता है धातु में। समझो 2 या 4 ml का जो क्वांटिटी आता है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहते हैं, 2 या 5% रहते हैं स्पर्म, शुक्राणु। फिर रेमिनिंग पार्ट क्या है, इसमें 200 प्रकार के प्रोटीन्स है इसके अंदर हार्मोन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ पे जो विटामिन है इसका भी कंटेंट इसके अंदर रहता है, फ्रुक्टोज इसके अंदर है। तो ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक जो सीमेन में रहते हैं, क्या काम रहता है उसका? एक तो यहाँ पे सामने वाले को डेफिनेटली हार्मोनल सप्लाई करता है, और ये स्पर्म है जो अपनी प्रोजेनी बढ़ाने वाले है, उसका नरिशमेंट करके उसे जिंदा रखते हैं। कहाँ तक? फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में फीमेल में जाके फर्टिलाइज करने तक। तो इतना बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है ये कंटेंट का जो सीमेन के अंदर रहते हैं। शरीर में हमारे जिंक की कमी होना और सीमेन का संबंध कैसे लगाए? वेरी नाइस क्वेश्चन। डीएनए जो रहता है शुक्राणु का, जिंक की लेवल आपके बॉडी में अच्छी होगी तो ही आपके स्पर्म नॉर्मल बनेंगे, नॉर्मल काउंट बनेगा। यानी 10 मिलियन से लेके 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन पर ml में रहना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, उसका न्यूक्लियस का डीएनए जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उसकी बॉडी, हेड है, नेक है, टेल है, और मोटिलिटी, स्पीड जो है उसकी, वो जिंक पे डिपेंड रहती है। तो जो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 50% से ज़्यादा रखने के लिए, नॉर्मल फॉर्म्स 50% से आगे रखने के लिए, और प्रेगनेंसी होने के लिए अपने बॉडी में जिंक की कमतरता न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ उसमें चेंज होगा, कुछ फूड से, डाइट से। हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है, उसे रेफर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर है दिलीप जी कल्याण से, आपसे बात करना चाहते हैं। दिलीप जी, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर। हाँ, बोलिए। धातु का प्रयोग खाने की रेसिपी में होता है क्या, जानकारी दीजिए। इंटरनेट में जाके इन्होंने देखा है, हाँ? लेकिन इसकी जानकारी रहना चाहिए। ये देखो, हम एक एग्जांपल आपको देता हूँ। भाई, तुम्हारे टीयर्स हो गए, तुम्हारे जो सलाइवा है हो गई, बहुत बार नाक के अंदर किसी किस्म भी रहते हैं, आपके बैठे बैठे आवाज़ करके खाते रहते हैं उसे भी। और आ गया पार्ट सीमेन का, नॉन इन्फेक्टेड। मैं अगेन आपको हमेशा डिस्क्लेमर में देता हूँ कि नॉन इन्फेक्टेड अपना ओन और नॉन पार्टनर होगा। तो बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स प्रोसेस करके यूज़ करते हैं। शायद आपको लगता होगा डाइट सीमेन अगर किसी रेसिपी में गया तो ये नॉर्मल कंटेंट कैसे काम में आते हैं। स्पेशली कुछ जूसेस है, यानी स्पेशली हम जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देखते हैं तो उसके जो एक्टिव एलिमेंट है, जो स्पर्मिडीन नाम के एलिमेंट है, उसके अंदर के जो बाकी घटक है, प्रोटीन्स है, उसका एक स्पेशल फ्लेवर भी रहता है। तो प्रोसेस करके
जिसमें किसी भी तरह का HIV एड्स या कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ऐसी पूरी असेसमेंट करने के बाद डेफिनेटली एज ए एडिटिव बोल के कुछ रेसिपीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। शायद यहाँ पे हम इंडिया में नहीं देखते, ये बाहर के कंट्रीज में हम कॉमनली देखते हैं। जी जी। और एक बात यह है कि पुरुषों के बारे में अगर बात करें तो धातु का इंजेक्युलेशन क्या होता है? हाँ, आप तो बहुत काफ़ी स्टडी करके आ गए। सबको इजैकुलेशन पता है, लेकिन इंजैकुलेशन पता नहीं। मतलब आप कुछ लोग देखते होंगे, शायद कुछ तावीज़ यानी जापानीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, या कुछ ऐसे लोग रहते हैं भाई वो हम कहते हैं कुछ करते नहीं है, एक्टिविटी करते नहीं है, फिर उनके सीमेन का क्या होता होगा? बाहर आने के बाद तो दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, खुद को फ़ायदा कैसा करेंगे? तो एक ऐसा टेक्निक है, जब इजैकुलेशन जब बाहर होने की मोमेंट आती है, उसी वक्त बॉडी को कंट्रोल करके उसको रिवर्स अपने बॉडी में यानी रिवर्स अपने ब्लैडर में पुश किया जाता है। और जब वो रिवर्स बॉडी में पुश होता है तो उसके प्रोटीन्स, उसके बाकी के एलिमेंट, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपने बॉडी के अंदर वो रिसाइकिल होते हैं। तो उसे इंजैकुलेशन कहते हैं, जो प्राचीन कालों में कुछ लोग इसे प्रैक्टिस करके, लर्न करके, बाहर के बजाय रिवर्स अपने ही ब्लैडर में डाल के उसको यूटिलाइज करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखा जाएंगे तो ये प्रकार का एक हम व्याधि या डिसीज कह सकते हैं, जो लोगों को, कुछ लोगों को बाहर सीमेन नहीं आता, उसे ट्रीटमेंट देके ब्लैडर नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाले ड्रग देके उसको फॉरवर्ड लाना पड़ता है। और यही सीमेन डॉक्टर साहब स्त्रियों के लिए कैसे कारीगर साबित होता है, फायदेमंद साबित होता है? अच्छा, डेफिनेटली, बस यही भी बोलेंगे। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका सेक्सुअल कांटेक्ट विदाउट प्रोटेक्शन क्यों होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसके लिए कॉपर टी है या कोई और कोई IUCD जिसे बोलते हैं हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम थ्रू आउट मुझे बच्चा नहीं होना है इसलिए सिर्फ कंडोम या निरोध यूज़ करके हमेशा करते रहोगे तो सीमेन के अच्छे घटक उसके अंदर जाएंगे नहीं, वजाना की इलास्टिसिटी वहाँ पे रहेंगी नहीं, उसका लुब्रिकेशन अच्छा होगा नहीं, वहाँ पे सटाइटी या सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा नहीं। और बहुत बार ये जो है डिप्रेशन की समस्या, लॉस ऑफ इंटरेस्ट की समस्या, ये डिपोजिशन नहीं हुआ तो होता है, लेकिन ये सीमेन नॉन इन्फेक्टेड होगा तो ही। डॉक्टर साहब, सारा जी आपके साथ बात करना चाहती है वालकेश्वर से, उनका फोन लेते हैं। सारा जी नमस्ते, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी। सर, स्त्रियों में धातु या सीमेंट की वजह से डिप्रेशन पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, क्या बात है, यही डिप्रेशन पे डिस्कशन क्या हम असर होता है? कंटिन्यू करते हैं। कौन से एलिमेंट रहते हैं ऐसे? सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बाद में इसके अंदर आते हैं अमीनो एसिड्स, और बाद में कॉर्टिसोल जैसे एलिमेंट्स है, डोपामिन जैसे एलिमेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे एलिमेंट है। और मैं अभी और आपको रिपीट करूंगा, नॉन पार्टनर के साथ प्रेगनेंसी के लिए केयर लेके उसका नॉर्मल डिपोजिशन वजाइनल वॉल में हो जाएगा, तो उसमें उसका एब्सॉर्ब होके ऑक्सीटोसिन एब्सॉर्ब होता है, उनके अंदर उत्तेजना बढ़ती है, कुछ माइंड में स्ट्रेस है, कुछ हेडेक है, कुछ माइग्रेन है, या किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होगा। तो एक स्टडी में दिखाई दिया गया है कि जो कंडोम यूज़ करके वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं और जो विदाउट कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। नियर अबाउट 70% फीमेल में डिप्रेशन या लॉस ऑफ इंटरेस्ट की समस्या पक्का नहीं आती है, ये अच्छे सीमेन की वजह से। डॉक्टर साहब, आपके कहने से, आप अब तक के डिस्कशन से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमेन अगर स्त्री के बॉडी में डिपॉजिट होता है तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स में प्रेगनेंसी के चांसेस भी होते हैं। लेकिन अगर सीमेन का फायदा लेना हो और प्रेगनेंसी भी टालनी हो, तो क्या करें? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी आप तो बोलोगे भाई प्रोटेक्शन भी यूज़ करो, बाद में फिर बच्चा भी नहीं होना चाहिए, फिर मुझे इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बेझिझक आपका कोई पार्टनर होगा तो उसकी टेस्ट करके लेना भी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे बेनिफिट मिलने के लिए डिपॉजिट तो होना चाहिए फॉर्नाइसिस में या पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाना में। तो IUCD यानी हम कॉपर टी बोलते हैं, या बहुत बार ये मल्टीलोड कॉपर टीज रहते हैं, तो ये यूज़ करने से वहाँ पे प्रेगनेंसी भी टल जाएगी, आपका नॉर्मल एक्ट भी होगा, आपको नॉर्मल एंजॉयमेंट विदाउट प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और सीमेन का बेनिफिट भी पक्का मिल जाएगा। ये TGF बीटा फैक्टर धातु या सीमेन के बारे में क्या होता है? अभी ये तो काफ़ी, ये तो उम्मीदा सवाल आपने लिया है। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यही और एक हम जो घटक देखते देखते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा,
ये क्या रहते हैं फैक्टर्स? देखो, हम कहते हैं हमारी मेमोरी है, हमारा ब्रेन अच्छा रहता है, हम शार्प बनते हैं एक्टिविटी करने से। क्यों बनते हैं? हमारे बॉडी की जो न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स यानी जो कंडक्शन करने वाले घटक, यानी ब्रेन से इम्पल्स जा रहा है हमारे हार्मोन को, हार्मोन से जा रहा है हमारे लिंक को, तो इसका कंडक्शन फास्ट हो जाता है। उसके न्यूरॉन जो रहते हैं ब्रेन के, वो अच्छे हो जाते हैं, ब्रेन का टिश्यू हेल्दी हो जाता है। और ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर डेफिनेटली आपको अलर्ट बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीमेन नॉर्मल हेल्दी पर्सन का नॉन इन्फेक्टेड होगा तो ही आपको फायदे है, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जो है जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank तो you. दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके निदानों पर, उनके उपचारों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो अगर आप भी डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर्स आपको दिख रहा है तो कृपया वो नोट डाउन करके ले लीजिए। तथा अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। इन सबके नाम्स और एड्रेसेस हमने दे रखे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहतर और सरल तरीके से आपकी सारी सेक्स संबंधी व्याधियों पर, समस्याओं पर, सवालों पे आप समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और इतनी अच्छा जानकारी दी आपने, उसके लिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी समय हो चला है सब दर्शकों से अलविदा कहने का, अलविदा कह देते हैं। थैंक यू। चलो, गुड नाइट, शब्बा रात्रि, शुभ रात्रि।